कहीं दूर फ्लोरिडा के की वेस्ट नामक शहर में एक रहस्यमयी कहानी प्रचलित है। एक अजीब गुड़िया की कहानी जिसे लोग रॉबर्ट द डॉल के नाम से जानते हैं। ये कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। इसके बारे में कहा जाता है कि यह श्रापित है और इसके पीछे छुपी घटनाओं ने इसे दुनिया भर में कुख्यात बना दिया है। आइए इस डरावनी कहानी की गहराई में चलते हैं और जानते हैं कि रॉबर्ट एड डॉल का रहस्य क्या है। यह सब 1900 के दशक की शुरुआत में हुआ, जब एक छोटे लड़के रॉबर्ट यूजीन ऑन्टो, जिसे सभी प्यार से जीन कहते थे, को एक गुड़िया उपहार में मिली। ये गुड़िया उनके परिवार के नौकर ने दी थी। यह कोई साधारण खिलौना नहीं था। यह जीवन आकार की थी, एक नाविक की पोशाक पहने हुए, और इतनी वास्तविक लगती थी कि देखने वाला एक बार जरूर ठिठक जाए। जीन को यह गुड़िया इतनी पसंद आई कि उसने इसे अपना ही नाम दे दिया, रॉबर्ट। लेकिन जिस दिन से यह गुड़िया उनके घर आई, अजीब घटनाएं घटने लगीं। जीन अक्सर अपने कमरे में इस गुड़िया से बातें करता रहता। पहले तो उसके माता पिता ने इसे बच्चों की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जल्द ही उन्होंने यह महसूस किया कि जब जीन बात करता था तो एक दूसरी आवाज में जवाब भी आता था। पड़ोसियों ने दावा किया कि उन्होंने खिड़की पर रॉबर्ट को इधर उधर घूमते देखा, जबकि उस समय घर में कोई नहीं था। जीन के माता पिता को भी रात में अनजान कदमों की आवाजें और हल्की हल्की हंसी सुनाई देने लगी। घर में समय समय पर चीजें अपने आप गिरने लगतीं, सामान गायब हो जाता और कभी कभी तो फर्नीचर भी उल्टा पड़ा मिलता। जब भी जीन से इन घटनाओं के बारे में पूछा जाता, वह सिर्फ एक ही बात कहता, यह रॉबर्ट ने किया। जीन के माता पिता बेहद परेशान हो चुके थे, लेकिन जीन किसी भी कीमत पर अपनी गुड़िया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। समय बीतता गया, जीन बड़ा हो गया और घर छोड़कर चला गया, लेकिन रॉबर्ट द डॉल वहीं उसके पुराने घर में मौजूद रही। कुछ सालों बाद जीन ने शादी कर ली और अपनी पत्नी के साथ उसी घर में वापस लौट आया। हालांकि अब वह वयस्क हो चुका था, लेकिन रॉबर्ट के प्रति उसका लगाव जरा भी कम नहीं हुआ। उसने गुड़िया के लिए एक अलग कमरा तैयार किया, जिसमें एक खिड़की थी जो सड़क की ओर खुलती थी। जीन की पत्नी को यह गुड़िया बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि इस गुड़िया में कुछ अजीब है, मानो यह उसे घूर रही हो। समय के साथ जीन का व्यवहार भी बदलने लगा। वह अपने आसपास के लोगों से कटने लगा और ज्यादातर समय रॉबर्ट के साथ बिताने लगा। उसकी पत्नी ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ समय बाद जीन की अचानक मृत्यु हो गई। लोग हैरान रह गए और जल्दी ही उसकी पत्नी की भी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। आसपास के लोग फुसफुसाने लगे कि इन मौतों के पीछे रॉबर्ट एड डॉल का हाथ है। अब वह घर, जिसे आर्टिस्ट हाउस कहा जाने लगा था, एक डरावनी जगह के रूप में मशहूर हो गया। घर के नए मालिकों ने इस डरावनी गुड़िया को अपने पास रखने से इनकार कर दिया और इसे की वेस्ट के फोर्ट ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम को दान कर दिया। लेकिन म्यूजियम में आने के बाद भी रॉबर्ट ने लोगों को डराना बंद नहीं किया। जो भी लोग म्यूजियम में रॉबर्ट को देखने आते, उनके साथ कुछ न कुछ अजीब घटने लगता। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने गुड़िया को हिलते हुए देखा। कुछ ने कहा कि जब वे रॉबर्ट के बारे में बुरा बोलते थे तो उसकी शक्ल बदल जाती थी, मानो वह सब कुछ सुन रहा हो। कई बार कैमरे और फोन भी उसके पास जाकर काम करना बंद कर देते थे। सबसे अजीब बात यह थी कि जो लोग रॉबर्ट की अनदेखी करते या उसका मजाक उड़ाते, उनके जीवन में भयानक घटनाएं घटने लगतीं। किसी की नौकरी चली जाती, किसी का एक्सीडेंट हो जाता और कुछ लोगों के घरों में तो अजीब अजीब चीजें होने लगतीं। डर के मारे लोग म्यूजियम को चिट्ठियां और ईमेल भेजकर रॉबर्ट से माफी मांगने लगे। म्यूजियम को अब तक हजारों माफीनामे मिल चुके हैं। बाद में कई पैरानॉर्मल विशेषज्ञों ने रॉबर्ट की जांच की। उन्होंने अपने उपकरणों के जरिए महसूस किया कि गुड़िया के आसपास एक अजीब ऊर्जा है। एक विशेषज्ञ ने तो रॉबर्ट की आभा, ऑरा की फोटो भी ली, जिसमें ऐसे रंग दिखे जो आमतौर पर जीवित प्राणियों में ही पाए जाते हैं। एक और विशेषज्ञ, सिंडी काजा, जो आत्माओं से संवाद करने में माहिर हैं, ने कहा कि यह गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि आत्माओं के लिए एक पोर्टल है। सिंडी के अनुसार
इसमें एक नहीं बल्कि कई आत्माएं बसी हुई हैं, कुछ अच्छी और कुछ बुरी। उन्होंने यह भी बताया कि इस गुड़िया पर एक शक्तिशाली श्राप है जो उस नौकरानी ने डाला था जिसने यह गुड़िया जीन को उपहार में दी थी। कहा जाता है कि नौकरानी का नाम एमलिन था और उसकी एक छोटी बेटी थी, कैरोलाइन। अफवाह है कि कैरोलाइन जीन के पिता थॉमस की नाजायज संतान थी। किसी अनजान बीमारी के कारण कैरोलाइन की कम उम्र में ही मौत हो गई। अपनी बेटी की मौत से दुखी और गुस्से में भरी एमलिन ने ऑटो परिवार को श्राप देने का फैसला किया। उसने रॉबर्ट एथ डॉल पर ऐसा जादू किया जिससे यह आत्माओं को अपनी ओर खींचने वाला पोर्टल बन गया। आज भी यह गुड़िया की वेस्ट के फोर्ट ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में शीशे के केस में रखी हुई है। जो भी वहां जाता है उसे कुछ खास नियमों का पालन करना होता है। आपको रॉबर्ट से पहले अपना परिचय देना होगा, उसका सम्मान करना होगा, फोटो खींचने से पहले अनुमति लेनी होगी और जाते समय उसे अलविदा कहना होगा। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप रॉबर्ट के श्राप से बच सकें। तो ये थी रॉबर्ट एथ डॉल की कहानी, एक ऐसी गुड़िया जो अपने पीछे कई रहस्यमयी घटनाओं की कड़ी छोड़ गई। ये कहानी सच है या सिर्फ अंधविश्वास, ये तो आप पर निर्भर करता है। लेकिन अगर कभी आपको की वेस्ट जाने का मौका मिले तो इस गुड़िया को देखने जरूर जाएं, पर नियमों का पालन करना न भूलें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां सुन सकें।